शांति। आशा दीदी का और आप सभी ओआरसी निवासियों का टूरिस्ट विंग की तरफ से बहुत 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 बधाई। जो आप लोग हर साल एक टूरिस्ट कॉन्फ्रेंस यहाँ अवश्य रखवाते हो, तो बाकी तो आना मिले ना मिले, मगर टूरिस्ट कॉन्फ्रेंस है तो आना ही है। और ये इशू छोड़ती नहीं है, फोन कर करके माथा खा जाती है। हाँ कि आना ही है, अब क्या करना है। निमित्त बनी है ना यहाँ पे टूरिस्ट विंग के लिए, तो जवाबदारी होती है तो सोचना ही पड़ता है ना, करवाना ही है। वंडरफुल बाबा है और वंडरफुल है, सारी बच्चे हैं। आज भी बाबा ने कहा ना कि जब तक बच्चे नहीं बनते तब तक वर्षा नहीं मिलेगा। तो बच्चा बनना बहुत आवश्यक है। वैसे तो ये लहर बाबा की 2-4 दिन से चल रही है कि बच्चा बनो तो ही आपको वारिस मिलेगा, वर्षा मिलेगा। वैसे भी दुनिया में भी देखो ना कितने लोग हैं, मगर बाप अपने बच्चों को ही वर्षा देता है। भाई के बच्चों को भी नहीं देगा, बहन के बच्चों को भी नहीं देगा। जो उसके ही बच्चे होंगे उनको ही वो वर्षा देता है। तो इतना नजदीक का बनना है। शिव बाबा क्या कहते हैं, ब्रह्मा बाबा का भी नहीं, सिर्फ मेरा बच्चा बनो, सिर्फ मेरा बच्चा बनो, सिर्फ मुझे याद करो। भले थ्रू ब्रह्मा बाबा के तो करना ही है। हम बच्चे तो ब्रह्मा बाबा को भूल जाए या ऐसा कुछ है तो पॉसिबल ही नहीं है, मगर याद सिर्फ शिव बाबा को करना है। हम सिर्फ शिव बाबा के बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा के तो उसमें देवभान में आ गए तो बच्चे और बच्चियां हो जाएंगे, और शिव बाबा के सिर्फ बच्चे होंगे। और इसीलिए बच्चे बनने पर ही वर्षा, बच्चियों को भी वर्षा नहीं मिलता है। भले अभी लॉ में निकाल दिया है, वो तो बाबा आने के बाद है ना, रिसेंटली थोड़े समय पहले ही वो चेंज हुआ है। अदरवाइज ओनली बच्चों को वर्षा मिलता है। तो इतना अपने आप को इस देह भान से परे ले जाना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बाबा का बच्चा हूँ। ना मैं मेल हूँ ना मैं फीमेल हूँ, ओनली मेल। कल था ना बाबा ने कहा कि मैं ओनली मेल हूँ, फीमेल नहीं हूँ। आत्मा नहीं, मैं मीन्स आत्मा। अगर हम आत्मा सोचेंगे तो फिर वो हमारे प्रैक्टिकल उसमें नहीं आएगा ना। मैं मीन्स आत्मा, मैं मीन्स शरीर नहीं, क्योंकि हम मैं शरीर को नहीं कहते हैं। मैं शब्द सिर्फ आत्मा के लिए ही यूज होता है। दुनिया वालों को नहीं मालूम है, इसलिए वो शरीर के लिए करते हैं। अगर हम बच्चों को तो बाबा ने इतना ज्ञान दिया है कि मैं कौन है, मैं कौन, मैं एक आत्मा ही हूँ। इसीलिए आत्मा को इतना प्रैक्टिस में लाना है। हर पल यही सोचना है, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ। और बाबा कहता भी क्या है, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। बच्चे तुम चिंता मत करो। तो बाबा भी हर पल हमको बच्चे बच्चे करते रहता। थोड़े समय से एक छोटा सा अभ्यास कर रही हूँ, आई वुड लाइक टू शेयर कि वो क्या है। बहुत ही जैसे बहुत समय से बाबा शकाश की सेवा करने के लिए कह रहा है, तो उससे रिलेटेड है। तो कैसे हम शकाश की सेवा कर सकते हैं और कैसे हम हर पल चारों सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो एटी केटी भी नहीं चलेगा, या किसी में कम मार्क किसी में ज़्यादा मार्क।
बाबा कहते सभी सब्जेक्ट में फुल पास होना है, फुल पास सभी सब्जेक्ट में होना है। और वो कब होंगे? जब चारों ही सब्जेक्ट एक साथ चलेंगे, चारों ही सब्जेक्ट को एक साथ चलाना पड़ेगा, तभी हम फुल पास हो सकते हैं। अब चारों ही सब्जेक्ट एक साथ कैसे चलेंगे? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अभी हम ज्ञान में बैठे हैं, तो फिर कहाँ है हमारी योग, धारणा, सेवा? मगर ऐसा एक बहुत सुंदर युक्ति है कि हर समय हम ये कर सकते हैं। बस बाबा यही कहता है, दुआएं दो और दुआएं लो। तो कैसे हम दुआएं दें? और जितनी हम दुआएं देंगे उतनी हमें उससे कई गुना ज़्यादा होकर वो दुआएं मिलती है। मैं तो बहुत अनुभव कर रही हूँ, इसलिए मुझे लगा कि ये थोड़ा सा युक्ति है, ये मेरी युक्ति है, मैं शेयर करती हूँ। आप लोगों को भी अगर पसंद आवे तो ज़रूर यूज़ करें। और कुछ भी करना ही नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते, कर्म करते, ये युक्ति कर सकते हैं हम मार्केट में गए तो कर सकते हैं, कहीं भी जाओ, सेवा पे जाओ, सर्विस में जाओ, किचन में है हमारी माताएं तो भी कर सकती हैं। वो छोटी सी युक्ति क्या है? हमें सिर्फ एक संकल्प करना है, बाबा इन सभी आत्माओं को शांति दो, बाबा इन सभी आत्माओं को सुख दो। इस एक सेंटेंस में हम चारों सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। कैसे? देखो, है ज्ञान है ना, तो आत्मा, परमात्मा, शक्तियाँ, गुण, देना, कल्याणकारी बनना, ये ज्ञान है। तो ये ज्ञान हो गया ना हमारा, उसमें सब आ जाता है। दूसरा है योग। तो पहला शब्द ही क्या निकला? बाबा। तो योग लग गया, तो ज्ञान हो गया, योग हो गया, धारणा। अगर मेरे पास धारणा नहीं होगी तो मैं दूंगी क्या? ये फ्लावर पॉट मेरे हाथ में नहीं होगा और मैं आपको दे सकती हूँ। तो मुझे पहले धारणा करनी पड़ेगी उन गुणों की, तब मैं आपको दे सकूंगी। तो धारणा और सेवा, सेवा तो मैं कर ही रही हूँ, है ना, दे रही हूँ सबको। तो बाबा इसको दो। तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारा विचार सागर मंथन किया, तो देखा कि बाबा जितनी भी चीज़ें हमसे चाह रहा है कि हम सकाश से सेवा करें, हम कल्याणकारी बने, हम वरदानी बने, दाता बने, सब इस एक सेंटेंस के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। कोई भी दिखाई दे, चाहे फिर वो हमें कोई गरीब भिखारी दिखाई दे, कोई साहूकार अमीर दिखाई दे, प्रेसिडेंट दिखाई दे, दादियाँ दिखाई दे, ब्राह्मण परिवार दिखाई दे, मैं दिखाई दूँ, दीदी दिखाई दे, कोई भी दिखाई दे, सभी को दुआओं की आवश्यकता है। सभी को इस समय दुआओं की आवश्यकता है। तो बस बाबा इनको और भी ज़्यादा शक्ति दो, बड़ों को और भी शक्ति दो, छोटों को प्यार दो। तो ये हम अपने अंदर से संकल्प कर सकते हैं ना। यहाँ बैठे हैं बाबा, सभी का बुद्धि का ताला खोल दो और वो इस समय पूरे अटेंशन से सिर्फ बाबा की मुरली सुने, पढ़ाई पढ़ें। तो ये भी दुआएं देना हुआ। तो हम जब ये एक एक संकल्प करते हैं ना, तो ये एक संकल्प से ही हम दुआएं कमाते हैं। हम न्यूज़ सुन रहे हैं कि वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ बहुत बाढ़ आ गई और इतने लोग मर गए। तो ज़्यादा डिटेल में बाद में सुनना, सुनते ही पहले ही बाबा उन सभी आत्माओं को शांति दो, सहन शक्ति दो, समाने की शक्ति दो, ये संकल्प करके उनको दुआएं दो आप भी। तो फिर क्या होगा, उसी समय उन आत्माओं को वो शक्ति की अनुभूति होगी। हॉस्पिटल के सामने से आप गुजर रहे हैं, बाबा इन सभी आत्माओं को जल्दी ठीक करो। तो ये बेहद की सेवा हो गई। और मैंने देखा कि रियली में वहाँ से बहुत दुआएं मिलती हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं मिल रही हैं। तो जैसे आप सभी को तो पता है मेरी शुगर तो बहुत हाई रहती है, फास्टिंग भी 450 हो जाती है, इतनी हाई शुगर रहती है। तो ये जब मैंने करना शुरू किया तो इससे मुझे बेनिफिट होने लगा। मेरी शुगर अभी 200-250 पे आ गई, जबकि मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, मेरा वही रूटीन है, मगर सिर्फ दुआएं कमा रही हूँ।
तो इन दुआओं कमाने से हमें बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो सिंपल ये प्रोसेस है, कोई भी है मेरे सामने, चाहे वो टेररिस्ट है, चाहे वो चोर है, डाकू है, कोई भी है, बाबा ने कहा ना वो तो मेरा भाई है। जब वो मेरा भाई है तो मैं उसके प्रति बद्दुआ तो कर ही नहीं सकती, मुझे तो सिर्फ उसके प्रति शुभ ही सोचना है। और ये शुभ सोचना हमें इतना महान बना देता है कि महान इन द सेंस आई डोंट वांट टू से, मगर हमारे स्वयं के शरीर पे हमारा जैसे एक कंट्रोल होने लगता है और हम एक आत्म स्थिति में टिकते जाते हैं। है इजी, कर सकते हैं सभी, कुछ भी कर रहे हो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड ना हमें स्पेशली बैठना है, कुछ भी कर रहे हैं बस एक संकल्प करते चलो। सब्जी खरीदने जा रहे हैं, कुछ मार्केटिंग करने जा रहे हैं, एक आत्मा दिखे तो बाबा इसको दो, ढेर सारी दिखे तो बाबा इन सभी आत्माओं को दो। कितना इजी वे है, तो ये अपनाओगे तो आपका जीवन बहुत ही अपना भी शांतिमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, आनंद में आओगे और उमंग उत्साह सदा बढ़ा रहेगा, क्योंकि रिटर्न में हमको तुरंत ही उसका फल मिलता रहता है। ओम शांति।